हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 6वीं में संस्कृत विषय में 7 पाठ को एक बार पुनः पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि 7 पाठ में मुख्यतया क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी हेडिंग जो है संगति कारी साधिका। कहने का तात्पर्य है कि आप जब किसी भी कार्य को करने के लिए जाते हैं तो आप उसको अकेले नहीं कर सकते हो। उसको करने के लिए एक समूह की आवश्यकता होती है, एक संगठन की आवश्यकता होती है। आप उस संगठन के माध्यम से अपना संपूर्ण कार्य कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने छोटी छोटी चींटियों को देखा होगा। चींटियों की यह विशेषता होती है कि वह अपने से जो दूना भार रहता है उसको उठा करके ले जाती हैं। तो ये क्या हुआ? ये हुआ संगठन की शक्ति, यह हुई एकता की शक्ति। जैसे आप देखते हैं हाथी बहुत बलवान होता है, बहुत उसके अंदर शक्ति होती है, लेकिन जब वह हाथी बहुत बलवान होता है, शक्ति संपन्न होता है, तो छोटे छोटे तिनकों से बनी हुई जो रस्सी है उसको बांध देती है और अपने वश में कर लेती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि संगठन में ही शक्ति होती है और समूह में रह करके हम बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसका जो पूर्व पाठ था उसमें हमने द्वितीय विभक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। मैंने आपको बताया था द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, को। जैसे बालकम यानी बालक को, बालकों यानी 2 बालकों को, और बालकान यानी बहुत से बालकों को। आज इसका विशेष चिन्ह है द्वितीय विभक्ति। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, बालकेन बालकाभ्याम बालकैहि। बालकेन यानी एक बालक के द्वारा, बालकाभ्याम का मतलब है 2 बालकों के द्वारा, और बालकैहि बहुत से बालकों के द्वारा। तो आइए हम इस पाठ में चलते हैं। जैसे अब देखिए पहला क्या है कि शरीरेण, यानी शरीर कहाँ का वचन है? तृतीया का एक वचन है, इसलिए शरीरेण एकता बोधा भवति, एकता का बोध होता है। शरीरेण एकता बोधा भवति। शरीरे विभिन्नानि अंगानि भवन्ति। शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। अंगानाम मेलनेन, मेलनेन यहाँ पर तृतीया का एक वचन है, यानी अंगों के मेलन से यानी मिलने से शरीर निर्माणम भवति, शरीर का निर्माण होता है। अंगानाम सहयोगेन एव शरीरम सर्वाणि कार्याणि करोति। अंगों के मेलन से ही हमारा यह जो शरीर है सभी कार्यों को करता है। जैसे वयम यानी हम सब, नेत्राभ्याम, तो नेत्राभ्याम कहाँ का वचन है? देखिए बालकाभ्याम, ये तृतीया का द्विवचन है। तो यानी नेत्रों के द्वारा, पश्यामः यानी देखते हैं। फिर आ गया कर्णाभ्याम, कर्णाभ्याम कहाँ का वचन है? तृतीया का द्विवचन। तो जैसे बालकाभ्याम वैसे ही कर्णाभ्याम, यानी 2 कानों के द्वारा हम सुनते हैं। नासिकया जिघ्रामः, नासिका के द्वारा सूंघते हैं। जिह्वया स्वादयामः, जिह्वा के द्वारा स्वाद लेते हैं। और पादाभ्याम, पादाभ्याम भी तृतीया का द्विवचन है, तो पैरों के द्वारा हम चलते हैं। हस्ताभ्याम कार्यम कुर्मः, और हाथों के द्वारा हम जो है किसी भी कार्य को करते हैं। दंतैहि, अब देखिए जो दंत है ये है बालकैहि, तृतीया का बहुवचन, यानी दांतों के द्वारा। किसके द्वारा? दांतों के द्वारा। अन्न चर्वणम कुर्मः, हम जो है अन्न चर्वण करते हैं। मुखेन खादामः पिबामः बदामः च, मुख के द्वारा हम खाते हैं, पीते हैं और बोलते हैं। एवं च अंगानाम सहयोगेन एव शरीरेण सर्वः क्रियाः भवन्ति। इस प्रकार अंगों के सहयोग से ही शरीर की समस्त क्रियाएं होती हैं। अल्पानाम अपि वस्तूनाम सहयोगेन वयम दीर्घाणि कार्याणि कुर्मः। अल्पानाम यानी छोटी छोटी वस्तुओं के सहयोग यानी सहयोग से, वयम यानी हम सब, दीर्घाणि कार्याणि कुर्मः बड़े बड़े कार्यों को करते हैं। जैसे तृणानाम मेलनेन रज्जु निर्माणम भवति। तो तृणानाम यानी छोटे छोटे तिनकों से, मेलनेन यानी मिलाने से रज्जु निर्माणम भवति, रज्जु का निर्माण होता है, यानी रस्सी का निर्माण होता है। रज्जुना सय्या निर्माणम भवति, और उस रस्सी से जो है एक सय्या का निर्माण होता है। तेन एव कूपात घटेन जलम प्राप्नुमः, उसी रस्सी के द्वारा हम जो है कुएं से जल को प्राप्त करते हैं। रज्जुना बलशाली गजः अपि बध्यते, उस रस्सी के द्वारा हम जो है बलशाली हाथी को भी बांध सकते हैं। और पुष्पैहि, पुष्पैहि तृतीया का बहुवचन है, तो पुष्पों के द्वारा मालायाः निर्माणम भवति, माला का निर्माण होता है। फिर माला से क्या होता? मालाभिश्च देवानाम पूजनम वयम कुर्मः, उस माला से हम जो है देवताओं का पूजन करते हैं। महन्ति कार्याणि बहुभिः जनैः एव पूर्णानि भवन्ति, जो बहुत श्रेष्ठ कार्य होते हैं वह बहुत से लोगों के द्वारा ही पूर्ण होते हैं। न तो एक जनेन, न एक जन से। बहुभिः क्रीडकैः एव क्रीडनम भवति, जब हम बहुत से
खिलाड़ी होते हैं, उनके द्वारा ही कोई खेल संपन्न होता है। विभिन्नैः मुद्रत्पत्रैः पुस्तक निर्माणं भवति, विभिन्न प्रकार के मुद्रा पत्रों के द्वारा पुस्तक का निर्माण होता है। पर्णैः, अब देखिए इन सब में बहुवचन है, तृतीया का बहुवचन। पर्णैः पुष्पैः फलैः शाखा बीजः वृक्षा शोभते, पर्णों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा और फलों के द्वारा जो शाखा भी और शाखाओं के द्वारा वृक्ष की शोभा होती है। और तंतु भी वस्त्र निर्माणम भवति, तंतु भी तृतीया का बहुवचन है, यानी तंतुओं के द्वारा एक वस्त्र का निर्माण होता है। जैसे वस्त्र है, शर्ट है, पैंट है, कोई भी है, उसमें जो है भीतर जो है कई सारे तंतु समाये रहते हैं। पंच भी अंगुली मुष्टि भवति, हमारे ये जो अंगुलियां हैं कितनी है, 5 है, इनके द्वारा हम मुष्टि का निर्माण करते हैं। बहुनाम अराणाम सहयोगेनो चक्र निर्माणम भवति, और बहुत से अरों के सहयोग से, यानी आपने देखा होगा चक्र को, उसमें जो छोटे छोटे वो किनारे बने रहते हैं उनके द्वारा चक्र का निर्माण होता है। एकया इष्टिकया गृह निर्माण भवति, एक एक ईंट से जो है घर का निर्माण होता है। और एकेन बिंदुना घटः पूर्णा भवति, एक एक बिंदु से जो है घड़ा पूर्ण होता है। तदा वयम जलम पिबामः, तब हम जो है उससे जल पीते हैं। इसलिए कहा गया है जल बिंदु निपातेनो क्रमशः पूर्यते घटा, धीरे धीरे करके एक एक बूंद से घड़ा भरता है। अतः इसलिए संगति एवं कार्य साधिका, समूह ही किसी कार्य का साधन है। अनेकतायाम एकता अस्माकं भारत देशस्य गौरव सूत्रम अपि अस्ति, अनेकता में ही एकता हमारे भारत देश का गौरव सूत्र है। इसलिए कहा है कि अल्पानाम अपि वस्तूनाम संगति कार्य साधिका, छोटी छोटी वस्तुओं के द्वारा ही हम किसी बड़े कार्य को साध सकते हैं। कैसे? जैसे त्रणै गुणत्वमापन्नै बध्यन्ते मत्तदंतिना, जैसे छोटे छोटे तिनकों के द्वारा बनी हुई जो रस्सी है उससे हम बड़े हाथी को बांध लेते हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त है। मुझे आशा है कि आप लोग घर पे रह करके अध्ययन कर रहे होंगे और विशेष करके आप जो है तृतीया विभक्ति का अध्ययन करें, इस पाठ को पढ़ने का प्रयास करें, अर्थ लगाएं। अस्तु मंगलम।